संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच और एक बार फिर दुनिया की निगाहें यहाँ टिक गई। यूक्रेन और रूस की जंग, जिसे रोकने की कोशिश वर्षों से जारी है, अब इस ग्लोबल मंच पर नई बहस के रूप में सामने आई। क्या इस बार कोई स्थायी शांति संभव होगी? महासभा में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर सीधे आरोप लगाए। उन्होंने कहा, भारत और चीन इस युद्ध को सीधे तौर पर फंडिंग कर रहे हैं। पहली बार नहीं थे ये आरोप, लेकिन इस मंच की गंभीरता ने इन्हें और महत्वपूर्ण बना दिया। ट्रंप लंबे समय से इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस झुकने को तैयार नहीं है और यूक्रेन भी बातचीत के जरिए रुकने को तैयार नहीं है। इसलिए ट्रंप की नाराजगी साफ नजर आ रही थी। फिर बारी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की आई। उन्होंने कहा, अब रूस को रोकने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, एक ठोस कार्रवाई, क्योंकि पुतिन युद्ध को यूरोप तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने आगे चेताया, हम अब इतिहास की सबसे विनाशकारी हथियारों की दौड़ से गुजर रहे हैं। रूसी ड्रोन यूरोप में उड़ान भर रहे हैं और रूसी अभियान कई देशों तक फैल चुके हैं। पुतिन युद्ध का विस्तार करना चाहते हैं और यही खतरा पूरी दुनिया के लिए बढ़ता जा रहा है। जेलेंस्की ने भारत को अपना समर्थक बताया और कहा, भारत हमारे साथ है और आगे चलकर रूस से तेल और गैस खरीदना वह बंद कर सकता है। अपना रुख जो वह बदल देगा। उन्होंने स्पष्ट किया, भारत रूस के ऊर्जा सौदों की वजह से कुछ जटिलताएं पैदा कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत अपना दृष्टिकोण बदल देगा। भारत का यह रुख यूक्रेन के लिए मजबूती और युद्ध समाधान की दिशा में अहम योगदान बनाता है। जेलेंस्की ने चीन पर भी निशाना साधते हुए कहा, रूस अब पूरी तरह चीन पर निर्भर है। अगर चीन सच में युद्ध रोकना चाहते हैं तो वह पुतिन को मजबूर कर सकता है। उन्होंने भारत और चीन के बीच अंतर स्पष्ट किया और कहा, भारत किसी युद्ध के पक्ष में नहीं है। भारत सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता है। इस बयान से स्पष्ट होता है कि भारत शांति के पक्ष में खड़ा है, जबकि रूस की मजबूती चीन पर निर्भर है। मंच से जेलेंस्की का संदेश साफ था, भारत का समर्थन उन्हें मजबूती देता है। वहीं ट्रंप की शांति की कोशिशों और दबदबा अब सीमित नजर आते हैं। जेलेंस्की ने चेताया कि रूस युद्ध का विस्तार कर रहा है और यूरोप को नियंत्रित करना अब सबसे जरूरी हो गया है। 3 साल से ज्यादा समय से जारी यह युद्ध अब और विनाश की ओर बढ़ रहा है। भारत की शांति की भूमिका, चीन पर दबाव और यूरोप में संभावित खतरे को देखते हुए सवाल उठता है, क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा और क्या भारत इसमें अपनी अहम भूमिका निभा पाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत वास्तव में शांति की इस जंग में निर्णायक बन सकता है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और नीचे कमेंट में जय हिंद लिखें। और हाँ, बड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।